Hello watchers, welcome back with another video by Coachit. And in this video, basically we are going to show how you can declare arrays inside TypeScript. Okay. So first of all, let me show you the what is basic structure of declaring an array. तो उसके लिए क्या करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना जो भी कॉन्स्ट लेट वार कीवर्ड है वो यूज करोगे, एंड देन आपका जो वेरिएबल नेम होगा सिंपली आपको वो डालना है, वेरिएबल नेम एंड फॉलोइंग कॉलन कहते हैं। उसके बाद डेटा टाइप, लाइक किस तरह का आपका डेटा टाइप होगा, मतलब एरे का। हो सकता है कि वो एरे जो है ये नंबर्स हो उसके अंदर सारे के सारे, या तो स्ट्रिंग हो या तो वैसे कुछ हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले टाइप लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे एरे का जो सिंबल है ब्लैंक एरे का वो डालना है, एंड देन इट्स गुड। उसके बाद आप इसके अंदर अपनी वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से एक हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है जो कि हम फॉलो करते हैं टू डिक्लेयर एन एरे। ओके, तो बोले तो देख लेते हैं एक बार कैसे करते हैं। कॉन्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन स्टूडेंट स्टूडेंट्स एनरोलमेंट नंबर। ओके, तो हमने एक वेरिएबल लिया स्टूडेंट्स इनरोलमेंट नंबर, जो कि होगा हमारा एरे ऑफ नंबर्स, जिसके अंदर हमारा बेसिकली रजिस्ट्रेशन होगा, जो भी होगा वो होगा। एंड यहाँ पे आपको सिंपली डिफाइन करना है, आप इसके अंदर डिफाइन करोगे लाइक इसकी वैल्यूज 1 2 3 4 वट एवर इट इज। तो आप देखोगे कि किस तरीके से आप अपना डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 5 के इंस्टेड ऑफ 5 अगर मैं कुछ ऐसा टाइप कर दूँ, 5 या स्ट्रिंग कुछ टाइप कर दूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि लाइक इट इज शोइंग क्लियरली दैट टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, क्योंकि ऑफकोर्स लाइक जैसे टाइप स्क्रिप्ट देता है हर बार अपना वार्निंग, अगर आपने कुछ किसी डिफरेंट टाइप में like, इसको डिफाइन कर रखा है एंड यहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो सिंपली एरर शो कर देगा एंड वो कंपाइल नहीं करता है। Similarly, you can declare an array by using this format, and also there is also another format जो कि आप यूज कर सकते हो। Let me show you, but first of all तो मैं हटा देता हूँ। Now const list of name। ओके, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस लाइक कि पहले हम स्ट्रिंग करे एंड देन एरे, इसके बदले आप ये क्या कर सकते हो, यहाँ पे पहले अपना एरे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो एंड उसके अंदर जो भी टाइप होगा स्ट्रिंग, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। एंड यहाँ पे ये वाला जो एरे होगा हमारा सारा का सारा वो लेगा, क्या कहते हैं, एरे तो या मतलब जो भी स्ट्रिंग है स्ट्रिंग वाली वैल्यू लेगी, मतलब इस तरीके से। ठीक है, बट आप यहाँ पे सिमिलरली कुछ ऐसा ट्राई करो जो कि नहीं एग्जिस्ट करना, लाइक जो डेटा टाइप को शूट नहीं कर रहा है, तो सिंपली मना कर देगा लाइक हे यू कांट डू दिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना डिफाइन कर सकते हो। तो ये था हमारा बेसिक सा लाइक अगर आपको एरे डिफाइन करना है विद इन टाइपस्क्रिप्ट तो आप कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि है मल्टी डायमेंशनल एरे, उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो अब वो देखते हैं। सो टू डिफाइन मल्टी डायमेंशनल एरे, उसके लिए क्या होता है, एक हमारा एग्जाम्पल एरे ले लेते हैं एंड उसके अंदर लाइक तो फॉर्मेट क्या होता है मल्टी डायमेंशनल एरे का। तो हमारे पास एक एरे होगा एंड उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब एरे के फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, एंड देन उसके अंदर वो अपना जो भी होना है लाइक 1 2 3 4 जो भी है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया। तो यहाँ पे 2 लेयर्स है, मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन एरे है, देन उसके अंदर जो एलिमेंट है वो हमारा वो भी एरे के फॉर्मेट में। तो ये हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया। इसको डिफाइन करने के लिए तो बहुत सिंपल तरीका है इसका। आपको यहाँ पे नंबर लिखना है, मतलब कि टाइप, एंड उसके बाद एक होता है हमारा सिंगल एरे के लिए, मतलब दूसरा जो होता है दूसरा ऐड कर दोगे तो वो मल्टी डायमेंशनल एरे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो 1 2 ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज आपको पता है ये सिंगल लाइक सिंपल सा एरे नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल एरे। तो आपको यहाँ पे एरे के अंदर एरे डिफाइन करके ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक और लगा दूं तो यू कैन गेस आपको थर्ड लेयर तक हमको देखिए उसको ले जाना होगा, तब ये सेटिस्फाई करेगा उस कंडीशन को।
ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना एरे डिफाइन कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरेज वो भी डिफाइन कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि लाइक आप कैसे टाइप डिफाइन करके इंटरफेस डिफाइन कर सकते हो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो। तो हम उस टाइप का यूज करके एक क्रिएट करते हैं, मतलब बेसिकली एक ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर यूज क्रिएट करेंगे। एंड देन आप एक एरे डिफाइन कर सकते हो जो कि उस ऑब्जेक्ट को, जो उसी टाइप के ऑब्जेक्ट को कंटेन करेगा, लाइक उसके बाहर कुछ भी वैल्यू होगी तो वो कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, कभी कभी होता है ना लाइक, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू कि कैसे एग्जाम्पल के थ्रू कैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक टाइप है जो कि है पर्शियन डिटेल। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास नेम है स्ट्रिंग, एज नंबर, नोट, कितना ही रखते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे पास पर्सन डिटेल एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग एंड नंबर होगा, मतलब इसमें नेम एंड एज इज इम्पॉर्टेंट है कि वो होना चाहिए। इज मैरिड, बूलियन। ओके, सो नाउ एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं स्टूडेंट लिस्ट। तो स्टूडेंट लिस्ट क्या होगा, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा हमारा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा उसके अंदर ऑब्जेक्ट एलिमेंट होगा वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। तो एज यू कैन गेस, इंस्टेड ऑफ लाइक यहाँ पे कोई बिल्ट इन टाइप यूज करने के बदले हम वो टाइप डिफाइन करेंगे जो हमने लाइक वो टाइप यूज करेंगे जो आपने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे हमने। तो हमारा होगा पर्सन डिटेल, पर्सन डिटेल, एंड देन उसके बाद एरे। ना उसके अंदर मैं कुछ भी ऐसा कुछ करता हूँ तो वो सिंपली एक्सेप्ट नहीं करेगा यहाँ पे, बिकॉज हमने उसका टाइप ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। तो इस तरीके से मुझे तो ऐसा लाइक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि इस पर्टिकुलर चीज को सेटिस्फाई करता रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वो डिफाइन कर सकते हो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ लाइक, तब देखो एरे दिखाएगा, लाइक एरर दिखा रहा है। बट सिमिलरली एज ए सेड कि आप ऑप्शनल वैल्यू भी मतलब कि प्रॉपर्टी पास कर सकते हो। फील्ड को ऑप्शनल बनाने के लिए आप क्वेश्चन मार्क डाल दोगे तो वो फाइन, देन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकते हो। एंड अलावा इसके अलावा एक ट्यूपल्स होता है, तो वो भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ, लाइक दैट इज नॉट अ बिग डील, उतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ट्यूपल्स क्या क्या होते हैं बेसिकली, ट्यूपल्स जो होते हैं वो फिक्स लेंथ ऑफ एरे होते हैं एंड फिक्स टाइप, लाइक इसमें टाइप कौन सा है एंड फिक्स लेंथ एंड किस ऑर्डर में होना चाहिए एरे के एलिमेंट्स, वो सब डिफाइन करके उस पर्टिकुलरली एरे को डिफाइन करते हैं, मतलब। ठीक है, तो उसको ट्यूपल्स करते हैं। मतलब कि अगर मेरे पास एक एरे है इसमें मुझे पता है कि फर्स्ट एलिमेंट होगा वो स्ट्रिंग होगा, सेकंड एलिमेंट होगा और वो हमारा नंबर होगा, ठीक है, या थर्ड एलिमेंट या कुछ ऐसा हो, तो उसमें फिक्स्ड लेंथ है उस एरे का। ठीक है, उसमें आप पता है कि कौन सा एलिमेंट कौन से सीक्वेंस, मतलब कि कौन से पोजीशन पे जाएगा। तो इस तरीके से आप एक एरे डिफाइन कर सकते हो विच विल हैव फिक्स लेंथ एंड फिक्स टाइप। तो वैसा कुछ होता है ट्यूपल्स के केस में। लेट मी शो यू व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट स्टूडेंट एग्जाम्पल डाल देते हैं ट्यूपल, एंड हियर यू कैन सी हमें सिंपली आई थिंक एरे करना है। उसके अंदर आप क्या डालना चाहते हो, नंबर होगा फर्स्ट, दूसरा स्ट्रिंग होगा, थर्ड बूलियन होगा। ठीक है, नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे जैसे कि सो कि अगर यहाँ पे हमने डिफाइन जो किया है वो है नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा एरे होना चाहिए जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एलिमेंट होना चाहिए वो नंबर होना चाहिए, दूसरा उसका एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे स्ट्रिंग होगा एंड थर्ड पे बुलियन होगा। नाउ मैं अगर इसको चेंज करके इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ, देन इट विल सिंपली शोज एरर। ठीक है, कि ये लाइक है यू आर साइनिंग, वही वाला जो एरर होता है बेसिकली, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। तो इस तरीके से आप ट्यूपल्स पे डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अगर मैं ये वाला टाइप यूज करता हूँ पर्सन डिटेल एट द सेम टाइम, सो यू विल सी कि ये बोल रहा है कि hey, आपको एक एलिमेंट और डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे नेम नैरो तो होना चाहिए या एज कुछ और होना चाहिए।
इस तरीके से ये, और ऐसा नहीं है कि लाइक यहाँ पे मैंने 4 डिफाइन किए हैं। अगर मैं यहाँ पे नारुतो कर दूं एंड यहाँ पे 1 कर दूं, तब भी लगे सही से काम नहीं करेगा, बिकॉज वो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है एंड एक हर एक टाइप का अपना एक सीक्वेंस नंबर है, मतलब कि कौन से पोजीशन में वो होगा। तो ऐसे आप करके लाइक ट्यूपल्स डिफाइन कर सकते हो विद इन अ टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। तो या दैट्स इट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना चाहिएगा। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।